इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस की। अब यहाँ पर लिमिट्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे लिमिट्स डिक्टेट करते हैं कंटिन्यूटी को। जब भी हमें कंटीन्यूअस फंक्शंस चेक करने होते हैं हम लिमिट्स देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड सो ऑन। ठीक उसी तरह अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स डिक्टेट करती है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी को। जैसा हमने लिमिट्स की वीडियोज़ में देखा कि हम लिमिट्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही हम फंक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके उनकी कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। अगर दो फंक्शंस हैं f(x) और g(x) और ये दोनों कंटिन्यूअस हैं किसी पॉइंट पे x = c, तो हम बोल सकते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से हम बोल सकते हैं इन दोनों का सम f(x) + g(x) ये भी कंटिन्यूअस होगा x = c पे। इन दोनों का डिफरेंस ये भी कंटिन्यूअस होगा। इनका प्रोडक्ट और इनका रेशियो f(x/g(x) ये चारों चीज़ें कंटिन्यूअस होंगी। बस ये आखिरी वाले में एक छोटा सा नोट कि जब भी किसी से डिवाइड करो देखो डिनोमिनेटर में जीरो ना हो। तो प्रोवाइडेड g(c) इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी कंटिन्यूअस होगा एट x = c। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के बाद भी हमें कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलता है। ये बता रही है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसके एक नोटेशन भी होती है, हमने फंक्शंस वाले चैप्टर में देखा था। दो चीज़ों को ऐड करो, दो फंक्शंस को ऐड करो तो f + g लिख सकते हो, यहाँ f - g, ये fg और ये f/g। ये बस नोटेशन है, कभी किसी टेक्स्ट बुक में मिले तो समझ जाना। ओके, अब इनको प्रूव करते हैं। पहली वाली स्टेटमेंट उठाते हैं f(x) + gx वाली। तो f + g of x, इसके लिमिट निकालते हैं x अप्रोचिंग c पे, x टेंड्स टू c पे। ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू c f(x) + gx। ये बाय डेफिनेशन है, f + g का मतलब f(x) + gx होता है। यहाँ पर लिमिट स्प्रेड कर सकते हैं, ये हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग c f(x) प्लस लिमिट x अप्रोचिंग c gx, दोनों में लिमिट लग जाएगी। अब ये और ये दोनों इंडिपेंडेंटली कंटिन्यूस है, ये यहाँ पर हमने एज्यूम किया है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। अब ये दोनों कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो वैल्यू है f(c). तो f(c) प्लस g(c), इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगेन बाय डेफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं ये है f + g(c). तो फर्स्ट और लास्ट चीज़ देखो, दोनों को देख के समझ में आ रहा है कि f + g भी कंटिन्यूस है x = c पे। अब इनके रैशनल्स भी लिख लेते हैं। ये चीज़ ट्रू है बाय डेफिनेशन, हमने डिफाइन किया है f + g को इस तरह से, वही चीज़ यहाँ पर भी है बाय डेफिनेशन। ये वाला जो स्टेप है लिमिट स्प्रेड करना, ये आता है थ्योरम ऑफ लिमिट से। और ये वाला जो स्टेप है लिमिट x अप्रोचिंग c f(x), इसकी वैल्यू f(c) है, ये हमने एज्यूम किया है, ये हमने बोला है कि ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, यहीं से बात शुरू हुई थी। तो ये इसलिए ट्रू है क्योंकि f(x) और g(x) आर कंटिन्यूस फंक्शंस। अब इसको तो प्रूव कर दिया, ऐसे ही हम बाकी सारे भी प्रूव कर सकते हैं। बट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हम इस अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करके कई और पावरफुल स्टेटमेंट्स भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली, प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। हमें पता है सारे पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूस होते हैं, बट क्या सारे रैशनल फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं? हमें ये चीज़ प्रूव कर रही है। और ये वहीं पर ही कंटिन्यूस होंगे जहाँ पर रैशनल फंक्शंस डिफाइंड होंगे। ओके, तो चलो प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले एक बार रैशनल फंक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन रैशनल नंबर से मिलती जुलती है। जैसे हम रैशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं p/q, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वैसे ही रैशनल फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं px/qx से, जहाँ पर px और qx पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं और qx नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस का प्रूव करने के लिए कि रैशनल फंक्शंस भी कंटिन्यूअस होते हैं। सोचो इसके बारे में। तो अगर दो फंक्शंस f(x) और g(x) कंटिन्यूस हैं तो उनको अगर हम डिवाइड करें f(x/gx), ये भी कंटिन्यूस होगा। और यहाँ पर हम डिवाइड ही कर रहे हैं, तो क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं तो उनको डिवाइड करेंगे तो भी हमें कंटिन्यूस फंक्शंस ही मिलने चाहिए। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि सारे रैशनल फंक्शंस जहाँ जहाँ डिफाइंड है वो कंटिन्यूस होंगे। अब एक सवाल बनाते हैं, इज f(x) = x² - sin x + 5 कंटिन्यूस एट x = π? क्या ये फंक्शन पाई पे कंटिन्यूस है? अब हम चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं, या फिर जो हमने अभी सीखा उसको यूज़ कर सकते हैं। चलो इसे स्प्लिट करते हैं, इसके तीन पार्ट्स बनाते हैं। एक है x² जो कंटिन्यूस रहेगा x = π पे क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। एक sin x जो कि कंटिन्यूस रहेगा x = π पे, साइन और कॉस दोनों कंटिन्यूस होते हैं। और 5 जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शंस भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, तो ये भी कंटिन्यूस रहेगा थ्रू आउट। जो तीनों कंटिन्यूस हैं तो तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा।
तो ये है पॉलिनोमियल, ये साइन एक्स है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट फंक्शन। तीनों कंटिन्यूस हैं तो हम बोल सकते हैं तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा। तो एफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, इनका सम। ऑल थ्री ऑफ देम आर कंटिन्यूस तो हम बोल सकते हैं इनका सम ये भी कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल्स टू पाई पे। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। अब साइन और कॉस के साथ एक बार खेल लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स टाइम्स कॉस एक्स एंड साइन एक्स बाय कॉस एक्स। इसमें कौन सी चीज़ कंटिन्यूस है कौन सी नहीं है, और जो नहीं है वो कहाँ नहीं है, ये पता लगाते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो। ओके, तो दो फंक्शंस है, दोनों हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं। दोनों को ऐड करेंगे f प्लस जी तो वो भी हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कंटिन्यूस रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंटिन्यूस रहेगा और डिवाइड करेंगे तो भी कंटिन्यूस रहेगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं। कहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो होगा? जहाँ कॉस जीरो होगा, तो वो पार्ट हटाना है हमें। तो कॉस एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। सोच के देखो, कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, कॉस 3 पाई बाय टू जीरो होता है, कॉस माइनस पाई बाय टू जीरो होता है। इवन मल्टीपल्स पे वैल्यू या तो 1 आती है या -1 आती है, जीरो नहीं आती। तो पाई बाय टू के मल्टीपल्स पे ये जीरो होता है और कहीं नहीं होता, तो हमें वो पार्ट हटाना है। ऑड मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा दिस इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट व्हेन x इक्वल टू एक ऑड नंबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय टू। जब n एक इंटीजर होगा तो 2n प्लस 1 हमेशा ऑड होगा, क्योंकि 2n इवन है, इवन में 1 ऐड करोगे तो ऑड आएगा। तो ये हमेशा एक ऑड नंबर होगा, ऑड टाइम्स पाई बाय टू, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। तो ये पार्ट हटा देंगे डोमेन से। फॉर एवरी अदर वैल्यू दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस रहेगा।